यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इवनिंग के प्रोग्राम की लिस्ट लग गई है, क्लोजिंग परसेंटेज। और आज 20 जनवरी वाले दिन ही तो मेरे भाई देखें, एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में 50% गई है कराची के स्टूडेंट के लिए। के सिंध वालों के लिए 51, पाकिस्तान वालों के लिए 53। काफ़ी कम हुई है, वरना बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है ये बैंकिंग के लिहाज से भी, एक्चुरियल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। और बड़ी स्ट्रेंथ थिंग इतनी कम परसेंटेज है ना। एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कराची के लिए खाली 45, सिंध के लिए 54, पाकिस्तान के लिए 70। मुझे समझ में नहीं आया इस स्टूडेंट का रुझान। मैंने कहा भी था ये बहुत अच्छी फील्ड है एक्चुरियल साइंस, और इसमें कम परसेंटेज जाने का लब है कि लोगों ने अप्लाई कम किया है। याद रखें, जिन्होंने भी बहरहाल नहीं किया है गलती की है, बहुत अच्छी फील्ड थी। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए 62.18%। ऑफकोर्स कराची में एडमिशन पूरे हो गए इसके। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी डीएई का जो था कराची के लिए 58 था। सिंध की साइड से किसी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि सिंध को प्रेफरेंस दे के फिर पाकिस्तान को देते हैं। पाकिस्तान की 62.91 थी। बायो केमिस्ट्री बहुत लो गई है, 48.45। कराची की, सिंध की 60.64। यार ये बड़ी अच्छी फील्ड है बायो केमिस्ट्री, बहुत स्कोप है इसका, खासकर इसका एक डिपार्टमेंट है फूड। बायोटेक्नोलॉजी 65.82% गई है। देखिए, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी उनको तो अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, कहाँ परसेंटेज, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इसका लगा बाकी लोगों से गाइड नहीं किया गया। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा इस चैनल का बता दिया करें जो मौजूदा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, ताकि उनको अवेयरनेस रहे। तो बायो केमिस्ट्री की तो ठीक है 65.82, क्योंकि वैल्यूएबल है। सिंध पाकिस्तान के लिए सीट भी नहीं बची। अब सिंध पाकिस्तान के लिए सीट बच रही है, इसका मतलब है कराची से कम लोगों ने अप्लाई किया। इस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। अब देखिए, बॉटनी की परसेंटेज गई है 45.27, और सिंध बेस पे 48, पाकिस्तान बेस पे 56। ठीक है, ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। 49.18 है। कराची में सीटें पूरी हो गई हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी ज़्यादा जानी चाहिए थी। केमिस्ट्री की डीएई 64 गई है। बहुत सारे बच्चों का तो इस बार टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ ना, एक बार ये भी बात हुई है। कॉमर्स 64.25। अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था कि कॉमर्स इवनिंग में मिला है और मैथमेटिक्स मॉर्निंग में मिला है, तो ज़्यादा बेहतर क्या है यार। कॉमर्स कर सकते हो तो कॉमर्स का इवनिंग बेहतर है मैथमेटिक्स के मॉर्निंग से। क्रिमिनोलॉजी 55.82, ये बड़ी अच्छी फील्ड है यार। पुलिस में और बहुत सारी जगहों पे आपको जॉब लग सकती है। इन सब्जेक्ट की पढ़ाई के वाले से बाद में मुझसे हेल्प लेना हो ले लेना। कल भी मैं होऊंगा इंशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में। इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स और कॉमर्स में 45 कराची की, सिंध की 69, पाकिस्तान की 70। और जो साइंस ग्रुप की गई है 49, और सिंध पाकिस्तान की सीट नहीं बची। इकोनॉमिक्स भी अच्छा डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में जो मेरिट बेस था, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स 47, देखिए इवनिंग में बहुत कम गई है। एजुकेशन में जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड था उनकी 45। इंग्लिश में जनाब 74.09, सबसे ज़्यादा अब तक इवनिंग में इसी की गई है यार, और वैल्यूएबल भी है। और जिनके पास इंग्लिश हैज़ अ सब्जेक्ट था उनकी ज़ाहिर कम गई है 47, और सिंध कैटेगरी पे 74। एनवायरमेंटल स्टडीज़ अच्छी फील्ड है, इसकी 47 गई है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, 47। प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए 50। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 72, इंग्लिश से भी कम गई है, बहुत प्यारी फील्ड है ये। हेल्थ एंड फिजिकल साइंसेस, आर्ट्स कॉमर्स के लिए 45 है, जनरल साइंस के लिए 49 है, प्री इंजीनियरिंग के लिए 45 है, प्री मेडिकल 47। अच्छी फील्ड है, इसमें भी एडमिशन मिला है तो लीजिए ज़रूर। हिस्ट्री डीएई जनरल हिस्ट्री के साथ, डिप्लोमा के साथ 58 एक्सपेक्टेड थी, और मैरिट पे 45 से कम पे तो होता ही नहीं है, लॉ ही नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का। इंटरनेशनल रिलेशन अगर आर्ट्स के साथ है तो 45, कॉमर्स के साथ 60, साइंस के साथ 60। यार इसमें ज़रा हाई गई है, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी कम जानी चाहिए थी। और सिंध कैटेगरी भी तो आप देखें ना, 74 गई है साइंस ग्रुप में। मास कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट। मॉर्निंग की मतलब इवनिंग की जो इसकी मेरिट बेस है 67, डीए की 76, डिप्लोमा की ज़ाहिर ज़्यादा जाती है। मैथमेटिक्स की 50, माइक्रोबायोलॉजी आई एम रियली सरप्राइज 48। कराची की, सिंध की तो 83। चलो समझ में आता है, एक दो सीटें बची होंगी तो कराची में। माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मुझे समझ में नहीं आया इसकी इवनिंग में क्यों नहीं लिया। अरे मोहतरमा थोड़ा हिचकिचा रही हैं इवनिंग में, हालांकि अब कराची यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां बढ़ गई हैं
कि लड़के बहुत कम हो सकता है मर्दों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा हो जाए। फिजिक्स की 45 गई है, फिजिक्स और डीए के साथ की है 63। फिजियोलॉजी 45, फिजियोलॉजी 16। फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है यार, पूरा एमबीबीएस का सब कुछ पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी फील्ड है, 66.91 मेरे हिसाब से इवनिंग के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा है। माइक्रोबायोलॉजी और हमें इसमें ज़्यादा जानी चाहिए थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने डीबीए या डीए के साथ किया तो 74। सोशोलॉजी 45, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी 45 है। स्पेशल एजुकेशन ये माजूर अफराद के लिए 45। स्टेटिस्टिक डीए विथ मैथमेटिक्स 64। स्टेटिस्टिक्स अगर आर्ट साइंस के साथ है 45। स्टेटिस्टिक्स के अच्छे स्कोप है। जोलॉजी का टीचिंग में आ जाता है मेरे भाई 46। कंप्यूटर साइंस एमसीएस का मतलब है जिन्होंने ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन लिया है। 45 अब ये कमी जाने लगी, कभी किसी ज़माने में ना सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी लोग हमारे पास इसकी करने आते थे। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस 45 है। स्कूल ऑफ लॉ ओके जी, इन्होंने 2 इयर्स का एक रखा है LLM यानी LLB के बाद 49%। टीचर एजुकेशन बीएड ऑनर्स 1.5 ईयर्स 46 और बीएड ऑनर्स 2.5 ईयर। ये तो थे ओपन मेरिट। टेस्ट बेस में अप्लाइड फिजिक्स जिसके पासिंग मार्क्स 40 थे 62% गई। एक मेरा स्टूडेंट बड़ा परेशान था, उसको मुबारक भेज रहा हूँ भाई, आखिर में नाम आ गया उसका। वो लोगों के आसरे में थे, कभी आसरों में मत रहो, अपनी बेस पे एडमिशन लो। कंप्यूटर साइंस BScs 70% है, पासिंग मार्क्स 50 थे। और पासिंग मार्क्स 50 नहीं है तो यार आपका वैसे ही नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस BSSC 69 50 पासिंग मार्क्स थे। और कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल BBA 72। मेरे भाई एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए कि अब जो अगले एडमिशन आएंगे इवनिंग में जो आ रहे हैं वो MBA वगैरह के आ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के, मई में, और MPhil PhD के आएंगे। जो ग्रेजुएशन के आएंगे अक्टूबर नवंबर में ही आएंगे, ठीक है जी। अब आप कराची यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी मैं डिटेल वीडियोस देने वाला हूँ, कौन कौन से हैं, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और सिंपल कॉलेज से बीएससी करने से बेहतर है कि आप बीकॉम कर लीजिए। बीकॉम की वर्थ ज़्यादा है बीएससी की निस्बत, इस बात को जहन में रखिएगा। बहरहाल ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी फील्ड्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कुछ फील्ड्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लाइक एक्चुरियल साइंस थी, अप्लाइड केमिस्ट्री थी, बायो केमिस्ट्री थी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, इंग्लिश, फूड एंड साइंस, हेल्थ एंड साइंस, मास कम्युनिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब फील्ड तो बहुत औसम है। अगर इनमें आपका एडमिशन हुआ है तो बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। और जिनका भी कहीं नहीं हुआ तो फिर बता चुका हूँ, कॉलेजेस से बीकॉम कर लें, बीएससी से 1000 गुना बेहतर है। थैंक्स अ लॉट।